तब इनका ये हाल है। रुको जरा सब्र करो। दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ न्यूक्लियर बम की डींगे हाँक रहे थे, सिर्फ एक दिन की ठुकाई में ही उनकी सलवार के धागे फटने लगे। अब बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर रोक दे तो हम भी जवाबी हमला नहीं करेंगे। मतलब भटूरे की शक्ल वाले आदमी, नाली से बची हुई डबल ब्रेड निकालकर खाने वाले लोगों, तुम्हारे हाथ में अब भी कुछ बचा नहीं है। चुपचाप बस अपने और अपने मुल्क की ठुकाई का तमाशा देखो क्या कर रही है आर्मी। और अभी तो शुक्र है कि हमारी फौज तुम्हारे जैसे जानवर नहीं है। तुमने तो सिर्फ भारत को लहूलुहान करने के लिए उन बेचारे निहत्थे हिंदुओं को मार दिया जो अपनी फैमिली के साथ वहां घूमने गए थे। और हम लोग जवाबी हमला भी अगर कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि तुम्हारा कोई सिविलियन, कोई आम बंदा ना मर जाए। फर्क देख रहे हो छपरियों? हमने जिन 9 जगहों पर हमला किया है वो सब के सब आतंकियों के अड्डे थे। बहावलपुर में जिस मकरस सुबहान अल्लाह पर हमला किया गया वो जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। मुरिद्के में जिस मकरस तैयबा पर हमला किया गया वो लश्कर का अड्डा था। सियालकोट में जिस महमूना जोया पर टारगेट किया गया वो हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। इसके अलावा बाकी के 6 जगहों पर हमले हुए हैं, सब के सब जल्लादों के घर थे। और ये सारे हमले इतने पिन पॉइंट परफेक्ट थे कि जहां हमला किया गया उसके अगल बगल की किसी बिल्डिंग को नुकसान भी नहीं हुआ। ये देख देख कर ही पाक फौज और शहबाज शरीफ के गर्दन से पसीना निकलकर उनके पिछवाड़े वाली गुफा में घुस गया वो पसीना। उन्हें लग रहा है कि अगर भारतीय आर्मी के पास ये ताकत है तो ये लोग तो दिल्ली में बैठकर हमारे बेडरूम में मिसाइल छोड़कर हमें मार सकते हैं। तो जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है ना दोस्तों, उसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि कैसे पूरे मुल्क की सलवार गीली हुई पड़ी है। आप देखिए, मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि घरों को छोड़कर भागिए। लोग अपनी खटारा मोटरसाइकिलें लेकर सड़कों पर भाग रहे थे, तभी वो देखते हैं कि हवा से उड़ती हुई एक मिसाइल आती है और एक बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा देती है। ये देखते ही भगदड़ मच जाती है। उन्हें लगता है कि घर में गए तो मारे जाएंगे, बाहर निकले तो मारे जाएंगे। बस इसी तरह का खौफ इस आतंकी मुल्क में हमें पैदा करना था, जब जिहादियों के साथ साथ उनके लिए जो ताली बजाने वाले नपुंसक हैं उनको भी ये लगे कि वो कहीं भी सेफ नहीं है। उन्हें भी समझ में आ जाए कि अगर हम एक हिंदू को मारेंगे तो उसके बदले भारत सरकार पूरे के पूरे पाकिस्तान की लंका लगा देगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आपको बताते हैं कि इंडिया ने इतना परफेक्ट हमला किया कैसे। तो अभी तक जो खबरें हैं, भारत ने इसमें राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। राफेल के अंदर अल्ट्रा मॉडर्न रडार लगे हैं। हमले में स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमले में हैमर बम का भी यूज किया गया है। ये एक स्मार्ट बम है जो जीपीएस और लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी खासियत ये है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हिट कर देता है। हमले से पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए IAI हेरोन ड्रोन का यूज किया गया। ये मेड इन इजराइल यूएवी है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और हमले से पहले उसकी परफेक्ट पोजीशन बताता है। मतलब सिर्फ 25 मिनट के हमले में पाकिस्तान को बता दिया गया है कि हमारी ताकत क्या है और हमारे सामने छपरी पाकिस्तान की औकात क्या है। हम शेर हैं तो हमारे सामने वो एक घबराए हुए मेमने की तरह है जिसका शिकार ये शेर जब चाहे तब जहां चाहे वहां कर सकता है। इस हमले के साथ पाकिस्तान में उन लोगों की खुजली भी दूर हो गई है जो 5 साल से पुलवामा के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, जो उरी के बाद हमारे कमांडो ऑपरेशन के सबूत मांग रहे थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये बोल रहे थे कि एक कौवा भी नहीं गिरा। इस बार भारत ने कहा बेटा ये लो, तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर देते हैं। कौवा छोड़ो, एक हमले में भारत ने आतंकी मसूद अजहर के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अभी जो खबर आ रही है, इस हमले में मसूद का भाई मोहम्मद तारिक अनवर, उसकी पत्नी शाजिया, उसके 2 बेटे बेटियां, 4 बहनें, इसके अलावा मोहम्मद इब्राहिम अजहर, अब्दुल रऊफ, ताहिर सैफ और मोहम्मद अमार, सबका एक साथ बोरिया बिस्तरा बन गया है। ये सब मसूद अजहर के रिश्तेदार थे। मतलब इस इंसान को बड़ा शौक था लाशें गिनने का, लोगों को मुजाहिद बनाने का। अब बैठो घर पर और गिनो, क्योंकि जब तक तुम्हारे जैसा इंसान खुद नहीं रोएगा, अपनों के जाने का दर्द नहीं समझेगा, तब तक तुमको ये कैसे समझ में आएगा कि तुम्हारे जैसे जब बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं तो उनको और उनके परिवार वालों को कैसा महसूस होता है। और जैसे कि मैंने कहा ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। पाकिस्तान के फटे की हालत ये है कि पाकिस्तान ने डर के मारे अपना पूरा एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। पंजाब की मुख्यमंत्री और मौलाना मुनीर की गर्लफ्रेंड मरियम शरीफ ने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी। हालत देख रहे हो इनकी, सिर्फ 25 मिनट की पिलाई में इन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में इमरजेंसी लगा दी, स्कूल बंद कर दिए। सोचो जरा, एक हफ्ता और अगर ये वॉर, ये लड़ाई चलती है, हमले चलते हैं, तो पाकिस्तानी फौज तो हथियार छोड़कर मुजरा करने लगेगी नहीं। पर आप जानते हो मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है? युद्ध के इस माहौल में जब हम सबके इमोशंस बड़े हाई हैं, भारत सरकार और भारतीय फौज ने क्या किया? अपनी सेंसिटिविटी से पूरे देश का दिल जीत लिया। जिस पहलगाम हमले में नपुंसक आतंकवादियों ने भारतीय बहनों के सुहाग उजाड़े थे, उसी का बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। मतलब साफ है कि तुमने हमारी माओं का, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। अब हम ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तुम्हारी इस काली करतूत का बदला लेकर रहेंगे।
क्या ही शानदार मैसेज दिया है। हमने जब ये नाम सुना तो सुनते ही हम सब इमोशनल हो गए। फिर दूसरा शानदार काम पता है क्या किया? जब 10:30 बजे इस हमले पर सरकार ने ब्रीफिंग देनी थी, तो ब्रीफिंग देने के समय देश की 2 बेटियां सामने आई, जिनमें एक थी इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी। मतलब तुमने हमारी बेटियों को दुख पहुंचाया था, तो लो हमारी बेटियां ही अब तुमसे बदले की कहानी सुनाएंगी। तुम पहलगाम हमला करके भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे, और यहाँ हमारी मुस्लिम बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ही तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगी। मैं फिर से कह दूं कि भारतीय फौज कभी अपने ऑफिसर्स को या किसी भी फौजी को हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं देखती, लेकिन कभी कभी जहरीली सोच वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए समझाना जरूरी होता है। और कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर संकेत साफ था कि तुम देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करवाओगे और ये देश उसी मुसलमान को आगे करके तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगा।